Hello everyone, this is Vaishali Hooda. Today's our topic is bone formation. Bone formation को हम ossification भी बोलते हैं। Ossification एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू किसी टिश्यू से बोन का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनिक स्केलेटन फाइब्रस मेम्ब्रेन और हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, इस वजह से उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 6 से 7 वीक के बाद एक्चुअल ओसिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और बोन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ओसिफिकेशन 2 टाइप्स में होता है, इंट्रामेम्ब्रेनस एंड एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। पहले आता है इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। यह ओसिफिकेशन ऐसा ओसिफिकेशन होता है जिसमें बोन डायरेक्टली डेवलप होती है मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से। इसका एग्जाम्पल है फ्लैट बोन्स, क्लेविकल्स एंड मैंडिबल। यह ओसिफिकेशन यूट्रो में ही स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू रहता है एडोलसेंस तक। कुछ बोन्स ऐसी होती है जो बर्थ के टाइम बर्थ कैनाल से आते हुए डैमेज हो सकती है, इसलिए बाद में ही फुल्ली डेवलप होते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जो लास्ट बोन ओसिफाई होती है वो होती है फेस की फ्लैट बोन्स। पहले स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन बनती है। अब आते हैं इसका एक्चुअल ओसिफिकेशन होता कैसे है। जो स्टेम सेल्स होती है मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू में, वो डेवलप हो जाती है ऑस्टियोब्लास्ट में और ऑस्टियोब्लास्ट कलेक्ट होकर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन में ओसिफिकेशन सेंटर बना देती है, जहां पर ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन मैट्रिक्स को रिलीज करती है। ये बोन मैट्रिक्स हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, क्योंकि अभी ये कैल्सिफाइड नहीं होता, इसीलिए इसको हम ओस्टियोइड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें डिपॉजिट होने लगते हैं और ये कैल्सिफाइड हो जाता है। कुछ ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स में मैच्योर हो जाती है, जबकि कुछ मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कंटिन्यू करती है। बोन मैट्रिक्स कैल्सिफाइड होने के बाद ट्रेबिकुलाई में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अलग अलग ओसिफिकेशन सेंटर में जो ट्रेबिकुलाई बनती है वो फ्यूज हो जाती है और स्पॉन्जी बोन का फॉर्मेशन कर लेती है। स्पॉन्जी बोन के फॉर्मेशन के बाद पेरिओस्टियम बनने स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन बनती है और कॉम्पैक्ट के बाद बोन मैरो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, पहले ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करती है, ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर होती है ऑस्टियोसाइट्स में, ऑस्टियोसाइट्स ट्रेबिकुलाई बनाते हैं, ट्रेबिकुलाई के बाद वो फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होके स्पॉन्जी बोन की फॉर्मेशन करती है, पेरिओस्टियम बनता है, पेरिओस्टियम के बाद कॉम्पैक्ट बोन बनती है और कॉम्पैक्ट के बाद बोन मैरो डेवलप हो जाता है। बोन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।